हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। आज आप लोग का ज्योग्राफी चैप्टर 1 स्टार्ट होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। आपको हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया जाएगा, एक स्टोरी की तरह। तो मोना और राजू जो है ना, वो अपनी माँ का मदद कर रहे होते हैं किस चीज़ में, घर को साफ करने में। तो जो मोना होती है वो बोलती है कि ये सारी चीज़ों को देखो, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ये सबका यूज़ है। तो ये मोना बोलती है। तो उसकी अम्मा जो होती है, मतलब मदर होती है, वो बोलती है कि इसलिए ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब रिसोर्सेस है। तो राजू जो है वो क्वेश्चन पूछता है अपनी मम्मी से कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज। तो उसकी मम्मी बोलती है एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्सेज। कि ऐसा कोई भी चीज़ जो हमारे सेटिस्फाई नीड्स को सेटिस्फाई या संतुष्ट करता है, वो सब रिसोर्सेस है। अपने आसपास देखो और उसको ऑब्जर्व करो, तुमको काफ़ी सारा चीज़ मिलेगा रिसोर्सेज। जैसे कि जो तुम पानी पीते हो, जो तुमको प्यास लगती है, इलेक्ट्रिसिटी जो तुम अपने घर में यूज़ करते हो, जो तुम रिक्शा यूज़ करते हो अपने घर से स्कूल जाने के लिए, टेक्स्ट बुक जो पढ़ने के लिए यूज़ करते हो, तुम्हारे फादर जो है ना सुबह सुबह जो टेस्टी स्नैक्स बनाते हैं, उसके लिए जो फ्रेश वेजिटेबल आता है ना, वो भी एक रिसोर्सेस है। ओके, तो ये सब उसकी मम्मी बताती है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सब जो है ना, ये सब सब में किस कॉमन है। दिस दे ऑल दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। ये सब तुम्हारे द्वारा यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग यूटिलिटी बोल सकते हैं। अब यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इज अ रिसोर्सेज। अब यूटिलिटी और यूजेबिलिटी है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट को और सब्सटेंस को वो रिसोर्सेज बना सकता है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्सेज, राजू वांटेड टू नो। तब राजू चाहता था कि कोई भी जो चीज़ है वो रिसोर्स कैसे बन जाती है। तो अम्मा जिसको होती है वो बताती है कि कोई भी चीज़ रिसोर्स तभी बनती है जब उसका वैल्यू होता है। ओके ओके, और सब रिसोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, ये उसकी मम्मी बोलती है। अब वैल्यू मतलब वर्थ, मतलब कि इसका कितना प्राइस है, क्या उसका कीमत है, वो मतलब वैल्यू होता है। सम रिसोर्सेज है इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कोई रिसोर्सेज का वैल्यू किसी का नहीं है, जैसे मेटल्स है उसका इकोनॉमिक वैल्यू है, बट ब्यूटीफुल लैंडस्केप का वैल्यू नहीं है। बट बोथ दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल विद टाइम। और कुछ रिसोर्सेज जो है ना, इकोनॉमिकल वैल्यू टाइम के साथ साथ उसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है। जैसे कि उसकी हमें बता रही होती है राजू को कि हमारे ग्रैंड मदर का जो नुस्खे हुआ करते थे जो पुराने के टाइम में, उसका आज कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर उसको पेटेंट करवा के कोई मेडिकल फर्म बेचेगा कल, तो उसका इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे एक वर्ड है पेटेंट, क्या होता है, तो इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। कि कोई भी आइडिया और इन्वेंशन पे अगर वो अपना एक राइट ले लेता है ना, तो उसको पेटेंट बोलता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि तुम सोच चाहते हो, तुम किसी चीज़ का मेडिसिन बनाते हो। ओके, तुम बनाते हो खांसी का ऐसा मेडिसिन को जिसको लेते ही एक बार में खांसी ठीक हो जाता है। अब इसके लिए तुम काफ़ी सारा रिसर्च करते हो, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करते हो, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल भी होता है, तुम बहुत कुछ मेहनत करते हो, तुम्हारे पैसे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, उसके बाद तुम इस मेडिसिन को आखिरकार बना लेते हो। अब तुम इतना इस पर मेहनत किए हो, डिस्कवरीज किए हो, इन्वेंशन किए हो, फेल हुआ है। अब ऐसा तो नहीं ना करेगा तुम इसको बेच रहे हो मार्केट में 10 रुपये में, क्योंकि अपना जो तुम है, या फिर 100 रुपये में, कि तुम अपना जो मेहनत किए हो या फिर जो तुम इसमें एक्सपेरिमेंट तो फेल हुआ है, इसका कॉस्ट कहीं ना कहीं तुम जोड़ रहे होगे। अब एक तुम्हारा जो जितना तुम्हारा माइंड का मेहनत है वो दूसरा कंपनी अगर चोरी कर लेता है और बाद में उसको वो 50 रुपये में बेचता है, तो तुमको तो लॉस जाएगी। कस्टमर तो सस्ते वाले ही खरीदता है। तो इसलिए तुम क्या करोगे ना, अपना अपना जो तुम मेडिसिन बनाओ उसको पेटेंट करवा लोगे कि इस चीज़ को फिर कोई और कॉपी ना कर सके। तो इसको हम लोग पेटेंट बोलते हैं। तो आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब टाइम और टेक्नोलॉजी भी है ना, ये फिर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करने के लिए। अब दोनों जो है रिलेटेड है नीड्स के पीपल के अकॉर्डिंग। अब पीपल जो है ना खुद भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है। उसका आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज जो है ना, बहुत काफ़ी सारे रिसोर्सेज को क्रिएट करता है। जैसे कि फायर का डिस्कवरी से क्या हुआ, कुकिंग का प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो गया।
जब व्हील इन्वेंट हुआ तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि नया बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। अब टेक्नोलॉजी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में तो क्या होता है, जो इसमें क्या था कि फास्ट फ्लोइंग वाटर जो था ना, उसको उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर दिया गया, जिस वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं। अब जो रिसोर्सेज को है ना ह्यूमन, नेचुरल और ह्यूमन मेड में क्लासीफाई किया। अब नेचुरल हम लोग देखते हैं। अब वैसा रिसोर्सेज जो नेचर से ड्रॉन किया जाता है या फिर उसको बिना कोई मॉडिफिकेशन की यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जो हवा जिसको सांस लेते हैं, वाटर इन रिवर्स और लेक्स, सॉइल्स, मिनरल्स एंड आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। मेन काफ़ी सारी रिसोर्सेज जो नेचर का फ्री गिफ्ट है, उसको काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टली यूज़ किया जाता है। और कुछ केसेस में टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को काफ़ी अच्छे तरह से बेस्ट पॉसिबल वैसे यूज़ किया जाए। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना वो क्लासीफाई होता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, अब ये वैसा रिसोर्सेज होता है जो दोबारा रिन्यूड मतलब और रिप्लेनिश मतलब रिफिल मतलब तुरंत भर जाए, मतलब ऐसा रिसोर्सेज जो जल्दी ख़त्म ना हो। ओके। अब सम ऑफ दिस आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी। और ये सब रिसोर्सेज जो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो काफ़ी अनलिमिटेड मैनर में और इसको ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट नहीं कर सकता है। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये अनलिमिटेड है। बट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक, बट जो केयरलेस यूज होता है ना कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स का, जैसे वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट का, उसका अफेक्ट पे उसका इफेक्ट पड़ सकता है स्टॉक पे। वाटर जो है अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट कभी कभी उसका कमी होने के कारण या फिर सूखा पड़ने के कारण काफ़ी सारा कंट्री में एक मेजर प्रॉब्लम बना हुआ है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, अब ये ऐसा रिसोर्स होता है ना जो एक लिमिटेड स्टॉक में होता है। ओके। वन द स्टॉक, एक बार जो ये स्टॉक खत्म होगा ना तो काफ़ी हज़ारों साल ले लेगा दोबारा बनने में या फिर दोबारा रिप्लेनिश होने में, रिफिल होने में। ओके। और ये जो पीरियड है, ये एक ह्यूमन स्पैन, ह्यूमन का साल कितना होता है, 100 साल का ही होता है। ये बनने में ही हज़ार लाखों साल ले लेता है। ओके। जैसे कि आपका हो गया कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब काफ़ी बनने में टाइम ले लेता है। और जो जो कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो डिपेंड करता है इसके फिजिकल फैक्टर्स पे। जैसे कि होगा लैंड कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, एल्टीट्यूड, ऊंचाई कितना है, फिर गड्ढा में कितना है। ओके। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किसी भी अर्थ पर अनइक्वल इसलिए है क्योंकि सब जगह जो है ना कि फैक्टर अलग अलग है। कहीं पर जो प्लेट्यूज है, कहीं प्लेज है, कहीं माउंटेन है, क्लाइमेट भी सबका अलग अलग है, कहीं पर ठंड है, कहीं पर गर्म है, एल्टीट्यूड भी अलग है, कोई ऊंचे जगह पे है, कोई नीचे जगह पे है। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज मतलब है कि इट इज़ अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़, कितने रिसोर्सेज जो हम लोग के लिए अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हम लोग देखने वाले हैं। ओके गाइस, प्लीज़ 2 मिनट वेट कर लीजिएगा। जैसे कि आई थिंक मेरे पीडीएफ में ना कुछ चीज़ मेंशन नहीं किया हुआ है, जैसे कि आपका यहाँ पे जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से जो कोई कोई रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया हुआ है, वो यहाँ पर डिफाइन नहीं किया हुआ है। बट आई थिंक मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही, अगर आपके बुक में दिया हुआ है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। अगर आपके बुक में नहीं भी दिया फिर भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपके ये चैप्टर जो है ना वो आगे क्लास 10 या क्लास 9 में यूज़ होते हैं। तो हम लोग देखे थे कि जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्लासीफाई किया हुआ है, बट इसके एक और चीज़ में क्लासीफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को डिफाइन किया हुआ है डेवलपमेंट पे। तो इसमें दो यूज़ है, एक होता है एक्चुअल रिसोर्सेज, ओके, और एक होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब ये दोनों में क्या होता है ना कि एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है जिसका क्वांटिटी हम लोग को पता होता है और जो ये प्रेजेंट में यूज़ होता है। ओके। और जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होता है ना उसका इंटायर क्वांटिटी हम लोग को पता नहीं होता है, ये फ्यूचर में यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज में, हम लोग कोल का एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग को पता है कितना कोल इस वर्ल्ड में है और कहाँ पे है, और इसको हम लोग प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। बट पोटेंशियल में क्या है हम लोग को पता नहीं है, बट ये हम आने वाले फ्यूचर में यूज़ होगा। जैसे यूरेनियम जो है ना वो लद्दाख में है, वो आज यूज़ नहीं होता है, बट वो आगे आने वाले फ्यूचर में ज़रूर यूज़ होगा। ओके। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोग रिसोर्सेज को कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं। फिर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन में हमारा आता है ए बायोटिक और आता है बायोटिक। एबायोटिक में हम लोग का सारा नॉन लिविंग रिसोर्सेज आ गया, जैसे सॉइल्स, रॉक्स, ये सब।
और बायोटिक में आ गया जो हम लोग लिविंग बींग्स में आ जाते हैं। ओके, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, वो सब। फिर उसके बाद हमारा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल था, वो तो हम लोग देख लिए थे, तो बस इतना ही था। अब हम लोग अपने चलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पे। समटाइम्स नेचुरल रिसोर्सेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन द ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि नेचुरल रिसोर्सेज तभी बनता है जब उसका हम लोग ओरिजिनल फॉर्म जो है चेंज कर देते हैं। जैसे आयरन और जब तक रिसोर्सेज नहीं है, जब तक इसका पीपल जो है ना इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर लेते हैं। ओके, आयरन रिसोर्सेज मिट्टी में रहेगा, उसको कौन यूज़ करने जा रहा है? कोई यूज़ नहीं करेगा। अब पीपल जो है नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब जब बना देती है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो जाता है, जब नेचुरल रिसोर्स को इस वे में यूज़ किया जाता है। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो पीपल लाइक अस नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब हम लोग जैसे पीपल क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कर देते हैं। ये मोना बोलती है कि अब समझ में आया, तो राजू बोलता है यस, क्या समझ में आ गया। अब ह्यूमन रिसोर्सेज पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। ओके, तो जब ह्यूमन जो है ना वो काफ़ी सारा जो रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं अपने नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। डैट इज़ वाई ये ह्यूमन बींग्स एक काफ़ी स्पेशल रिसोर्सेज है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल जो है क्या है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। और एजुकेशन और हेल्थ जो है ना पीपल को काफ़ी वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाता है। Improving the quality of people skills so that are able to create more resources in know the resource human resource development। अब जो हम लोग का जो क्वालिटी होता है पीपल का स्किल का, जब वो इम्प्रूव होता है तो उससे क्या होता है ना कि काफ़ी और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट होता है, जिसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे कंजर्विंग रिसोर्सेज एक टॉपिक आ रहा है, उसको देख लेते हैं। अब मोना जो होता है नाइट में होता है, तो रात में सपने देखती है। और क्या सपने देखती है कि वाटर जो है अर्थ तक सब सूख गया है और जो जितने पेड़ है वो कट गए हैं। इसके कारण क्या है कि कोई भी छाया या फिर कुछ भी खाने पीने को अवेलेबल नहीं है। पीपल काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, किस लिए? फूड के लिए और छाए के लिए। और उसकी मदर बोलती है, ये अपना ट्यूब जो मदर को बताती है, अम्मा कैन दिस रियली हैपन, क्या ये सच में हो सकता है? तो इसकी अम्मा बोलती है यस, ये हो सकता है अगर हम लोग केयरफुल रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करेंगे तो उसका कमी के कारण ये सब हो सकता है। और एक बार नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी अगर एग्जॉस्ट हो गया तो ये सब हो सकता है। तो राजू को डाउट होता है, वो पूछता है लॉट्स, राजू लॉट्स, और उसकी अम्मा रिप्लाई करती है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली डेम टाइम टू गेट रिन्यूड। अब रिसोर्सेज को हम लोग यूज़फुली यूज़ करें और उसको टाइम दे दोबारा रिन्यू होने के लिए, उसको हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। अब बैलेंसिंग टू बैलेंस द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व। अब जो यूज़ होता है उसको बैलेंस करें और फ्यूचर के लिए भी यूज़ हम लोग बचा के रखें, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये नहीं कि हमने जैसे कोल है तो कोल आज इतना यूज़ कर लिए कि वो ख़त्म हो गया। इसको हम लोग को फ्यूचर के लिए बचा के ऐसे यूज़ करिए कि आप लोग का भी काम हो और फ्यूचर के लिए वो बचा रहे, उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे वे से रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। ओके, जैसे हर एक आदमी जो अपना कंजप्शन रिड्यूस कर देगा, रिसाइकलिंग और रीयूज़ करेगा, तो इसके कारण ये सब एक वे है जिसके कारण जब लोग रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। ओके, That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of the old newspaper, discarded clothes and basket from bamboo stick। अब उस इवनिंग में क्या होता है कि जो चिल्ड्रन और उसके फ्रेंड्स होते हैं ना, वो पैकेट्स बना रहे होते हैं, शॉपिंग बैग बना रहे होते हैं न्यूज़पेपर का, खराब कपड़ों का, बास्केट बना रहे होते हैं बम्बू स्टिक से। वी विल गिव अ वेरी फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। आइए हम लोग सारी फैमिली को देंगे, मोना बोलती है। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ गुड काउज, सेड मुस्तफ़ा। और मुस्तफ़ा बोलता है कि ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप अर्थ अलाइव, हम लोग का रिसोर्सेज को बचाने के लिए। आई एम गोइंग टू केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, कि जैसी बोलता है कि हम काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहेंगे, कोई पेपर वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो काफ़ी सारा पेड़ करने के बाद पेपर बनता है। सॉरी, जैसी लड़की है तो वो एक्सप्लेन करती है। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, सेड शाउटेड मुस्तफ़ा, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल।
अब मुस्तफ़ा घर में आके चिल्लाता है कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे घर पे, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा कोल और वाटर से आता है। फिर यहाँ पे एक बोलता है कि आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम। आशा बोलती है कि हम श्योर रहेंगे कि वाटर जो है घर पे वेस्ट ना हो। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ होता है जो उन लोग के फ्रेंड्स जो है तो कंजर्व करने के लिए प्लानट को बोलते हैं कि हम लोग कैसे भी, हमारा ड्यूटी है कि हम लोग सारा इंश्योर करें कि जितना भी रिन्यूएबल रिसोर्स को सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करें, जितना भी डाइवर्सिटी है लाइफ का अर्थ पे, मतलब जितने भी प्लांट्स एनिमल सबको हम लोग कंजर्व करके रखें, और जो नेचुरल इन्वायरमेंट डैमेज करता है उसको मिनिमाइज़ करें। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए, प्रिंसिपल्स दिए हुए कि रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो अर्थ पे है ना उसको हम लोग रिस्पेक्ट करें। ह्यूमन का लाइफ का क्वालिटी इंप्रूव करें। अर्थ का डाइवर्सिटी और वाइटलिटी है उसका अर्थ का जो एज होता है ना उसको बचा के रखे। जो हम लोग डिप्लेशन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में उसको मिनिमाइज़ कर दे। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, मतलब पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिस जो करते हैं इन्वायरमेंट में ओवर, जो हम लोग ट्रीज कटिंग कर देते हैं, ये सबको चेंज करें और कम्युनिटीज़ को करके कि वो इन्वायरमेंट का केयर रखे। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।